अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। पंजाब का सबसे बड़ा तालीमी इदारा पंजाब कॉलेज, इसके बाहर एहतजाज हो रहा है, जिसमें एहतजाजी कोई गुंडे नहीं है, कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई आवाम नहीं है, बल्कि तुलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं। ये बहुत अहम बात है। वजह यह है कि पंजाब कॉलेज में एक तालिबा के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती का मामला सामने आया है। इंतजामिया, प्रिंसिपल, सिक्योरिटी, उन तमाम लोगों को जब पता चला तो उन्होंने उल्टा तुलबा को धमकाया कि ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए, इस खबर को छुपा के रखना चाहिए। जो इस पर आवाज उठाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। और जिन बच्चों ने आवाज उठाई उनको सस्पेंड किया गया, जिन बच्चों ने आवाज उठाई उनको धमकाया गया, उनको डांटा गया, डंडे सोटे चलाए गए, क्लासरूम्स को लॉक करके बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स को खड़ा किया गया। ये खबरें हमें किसने दी? ये खबरें हमें उन्हीं स्टूडेंट्स ने दी हैं। मैं आगे चलकर आपको तमाम डिटेल्स जो है इस केस के हवाले से वो भी आपको बताऊंगी, और साथ में अब मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये भी आपको बताऊंगी। बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे साथ राब्ता किया है, मुझसे बात की है, जिनका ताल्लुक सिर्फ पंजाब कॉलेज से नहीं है, किप्स कॉलेज से है, किसी और कॉलेज से है, और वो भी इस दुख की घड़ी में उस बच्ची के साथ बाकायदा खड़े होने के लिए तैयार हैं। और इसी पर उन्होंने मुझसे राब्ता भी किया, जो मैं आपसे तमाम डिटेल्स शेयर करूंगी। 11 अक्टूबर फ्राइडे ये वाकया पेश आया। पंजाब कॉलेज कैंपस नंबर 10 गुलबर्ग में है ये, वहां पर ये वकूआ पेश आया है। फर्स्ट ईयर की ये स्टूडेंट है और वहां पर ये बच्ची अभी ज़ाहिर मैट्रिक करके गई है पढ़ने के लिए। वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने और जो ड्राइवर है, वैन का ड्राइवर, उन दोनों ने मुबैना तौर पर इस बच्ची के साथ ज्यादती की है, इसको निशाना बनाया। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि ये दोपहर का टाइम है, 12 बजे का, दिन दिहाड़े, कैसे मुमकिन है? तो इस पर मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि ये बच्ची तय खाने में फंस गई थी, तय खाने में इसके साथ ये काम हुआ है और इसी वजह से ये काम हो पाया। बाहर कोई चीख पुकार नहीं हुई, किसी को पता नहीं चला। अलबत्ता बच्ची जब वापस आई है तो वापस आके ज़ाहिरा उसने तो बताना था, बच्ची ये बहुत छोटी है, कि ये मामला मेरे साथ हुआ है। अब आपको मैं बताऊं कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिटेल्स शेयर की हैं। वहाँ की जो इंतज़ामिया है और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने बताया है कि ये खबर बाहर ना निकले। अगर कोई बच्चा इस बारे में बोला तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसको सस्पेंड करेंगे, उसके दी हुई फीसें ज़ाया हो जाएंगी, उस पर साइबर क्राइम से केसेस करवाएंगे, उन पर पर्चे करवाएंगे, उनको गिरफ्तार करवाएंगे। ये कौन कह रहा है? तालीम देने वाले। प्रिंसिपल तालीम देने वाला होता है। अच्छा, ये सारे का सारा मामला टीचर्स के हवाले से कहा, टीचर्स को बुलाया, उनको समझाया कि मामले को कंट्रोल करें, अपने स्टूडेंट्स को समझाएं। ये सारी सिचुएशन जो है वो चल रही है। अब मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेचर के ऊपर जब उस बच्ची को लेकर जा रहे थे, जब वो बच्ची का स्ट्रेचर गुजर रहा है, तो वहां पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जल्दी जल्दी उस बच्ची की वीडियो बना ली। वो वीडियोस भी बाहर आई। उनके अलावा वहां पर फिर से ये कहा गया कि बच्चों बाज आ जाओ, और वहीं से इस तमाशे का आगाज हुआ। जब देखा कि इसकी तो वीडियोस बना रहे हैं, कुछ बच्चों को पता भी चल गया। तो ये सारे का सारा मामला था जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ कि इस मामले को छुपाने की भरपूर कोशिश की गई, मेहनत की गई, टीचर्स को बुलाया, स्टूडेंट्स को धमकाया, लेकिन खबर ना रुक सकी। खबर फिर भी बाहर आ गई। बाहर कैसे आई वो भी मैंने आपको बता दिया कि वीडियो बनाई और फिर ज़ाहिरा उस बच्ची ने आकर बातचीत भी की है। अब वो बच्चे जिनको सस्पेंड किया गया है, मैं सलाम पेश करती हूँ इन तमाम स्टूडेंट्स को जो इस बच्ची के हक में आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मारधाड़, तोड़ फोड़, इस पर मैं अप्रिशिएट नहीं कर रही। आवाज बुलंद कर रहे हैं, डरे नहीं है, हक सच के लिए खड़े हुए हैं, इस पर मैं सलाम पेश करती हूँ इन तमाम स्टूडेंट्स को, तलबा को। अब वो स्टूडेंट्स जिनको सस्पेंड किया गया, इन्होंने ग्रुप्स में, इन्होंने चैट्स में, इन्होंने इंस्टा पर पोस्ट लगाई, अपनी अपनी वॉल्स पर पोस्ट लगाई कि भाई ये मामला हो गया है। एक बोल्ड स्टेप है जी, बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है ये, कि बच्चे डरे नहीं है। दिन 12 बजे का ये मामला है। प्रिंसिपल को या इंतजामिया को चाहिए था फौरी तौर पर सिक्योरिटी गार्ड को और उस वैन ड्राइवर को पकड़ते और कानूनी कार्रवाई करते और इस बच्ची के साथ हमदर्दी करते जिसके साथ जुल्म हुआ है, इस फैमिली को सपोर्ट करते। हुआ ये, उन्होंने कहा कि बात को दबा लेते हैं, बात बाहर ना निकले, कॉलेज की बदनामी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन उसका दूसरा तरीकाकार भी था ना। उसका तरीकाकार सिर्फ ये तो नहीं था कि आप बच्चों को धमकाना शुरू कर दें, तमाशे शुरू कर दें, थ्रेट करने लग जाएं। भाई वो
अच्छे घरों के पढ़े लिखे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, खून में बड़ा जोश है, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप लोग उनको दुबा लेंगे? नहीं दुबा सकते। अच्छा, फिर इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हमारे डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब, जो कि बहुत ही एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि सियालकोट से हमने गार्ड को अरेस्ट कर लिया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और उससे भी पुलिस का ज़र्फ मैंने आपको बताया कि पुलिस ने बंदा पकड़ लिया। पुलिस के पास अब तक कोई कंप्लेनेंट नहीं है मेरी इतलात के मुताबिक। अगर कोई कंप्लेनेंट है तो वो ओपन हो, सामने आए, मीडिया टॉक करे। भाई पूरे शहर में तमाशा लगा हुआ है, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, कोई कंप्लेनेंट अब तक सामने नहीं आया। फैमिली की कोई स्टेटमेंट अब तक सामने नहीं आई है। ये बड़ी अजीब सी बात है। पुलिस की बात बहुत जबरदस्त है कि उन्होंने बाकायदा, जाहिर है जब एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, नफरी तयनात की जाती है, हालात को कंट्रोल किया जाता है। ये तमाम कानूनी कार्रवाई है जो पुलिस कर रही है। गार्ड को पकड़ना है, पुलिस ने पकड़ लिया है। मुलजिम, अब तो हम कहेंगे कि मुलजिम है। फैमिली का मौक़िफ़ लाजमी सामने आना चाहिए था और खड़े होकर उनको बताना चाहिए था जो मौजूदा सारी सूरत हाल है, ताकि आवाम मुतमईन होते। ये मुजाहिरों में जो शिद्दत आ रही है ना, इस शिद्दत को कम किया जा सकता था। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा है कि हम लाहौर का एक बहुत बड़ा प्राइवेट बेहतरीन हॉस्पिटल है जहाँ पर उस बच्ची का इलाज मुआवजा हो रहा है, उस हॉस्पिटल में हम गए बच्ची को मिलने के लिए, अपनी दोस्त स्टूडेंट को मिलने के लिए। तो वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी खड़ी थी और हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया और ये कहा गया यहाँ पे तो कोई ऐसा केस नहीं आया, आप किसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चे चूंकि आपको पता है बड़े एक्टिव हैं आजकल, तो बच्चों भाप गए इस बात को कि लड़की को हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा। अब आपको मैं बताऊं कि वजीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब जो हैं वो पहुंचे हैं। उन्होंने इस मुलजिम की अरेस्ट की तस्दीक की है, एक मीडिया टॉक की है। इस मीडिया टॉक में उन्होंने बताया है कि गार्ड को हमने गिरफ्तार कर लिया है हमारी पुलिस ने। इनके हमरा फैसल कामरान साहब भी मौजूद थे जो कि डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि पंजाब कॉलेज की रजिस्ट्रेशन को हमने कैंसिल कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि हमने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई है जो हमें इस हवाले से तमाम की तमाम डिटेल्स देगी। उन्होंने ये भी कहा है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट, उन्होंने मीडिया टॉक में ये भी कहा कि मुझे भी इस प्रोटेस्ट में जाने से रोका जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर आया हूँ और आकर आप लोगों से मीडिया टॉक कर रहा हूँ। सलाम है सिकंदर हयात साहब आपको, सलाम है डीआईजी साहब आपको कि आप लोग फिर भी आए हैं और आके बाकायदा आवाम के साथ बात कर रहे हैं। मीडिया टॉक का मतलब तो आवाम को आगाही देना होता है ना, आवाम से बात करना होता है। आप लोग बात कर रहे हैं। मैं हैरान उन ताकतवर लोगों पर जिन्होंने सिकंदर हयात साहब को भी मना कर दिया कि भाई आप प्रोटेस्ट में ना शामिल हो। ये मैं तो नहीं कह रही हूँ, ये स्टूडेंट तो नहीं कह रही है, सिकंदर हयात साहब खुद बता रहे हैं आपको मीडिया टॉक के दौरान। तो शर्म का मुकाम है जो अप्रोच कर रहे हैं कि अभी भी आप लोग ना जाएं, मामले को दबाएं। और ये वो अब दब तो सकता ही नहीं है, जितना वो बदनाम और जलील और रुस्वा हो गया ये मामला, अब दब नहीं सकता। पहले भी नहीं दबाना चाहिए था। प्रॉपर अगर पॉजिटिव एक्शन होता तो आज बच्चों का ये एहतजाज और ये गुस्सा ना होता। बच्चे बल्कि कॉलेज के साथ खड़े होते कि अगर किसी ने गलत किया है तो कॉलेज ने पॉइंट आउट किया, ना कि कॉलेज उसको दुबा रहा है। तो ये सारे का सारा सिलसिला है। कॉलेज को सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो मुजाहरा है एहतजाजी, इसमें बजाय कमी होने के ज्यादा हो रहा है। मेरी नॉलेज के मुताबिक गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, इन तमाम जगहों पर भी मुजाहरों का आगाज हो रहा है। और जितने भी कॉलेजेस हैं निजी, मैं अब नाम लूंगी तो मुनासिब नहीं है, जिनका ये मामला नहीं है, मामला तो पंजाब कॉलेज का है, उन तमाम के स्टूडेंट्स भी ये प्लान कर रहे हैं कि हमने अब एहतजाज करना है। तो आप सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तैयार हो जाएं। और जिनकी ये गलती है, प्रिंसिपल साहिबा, इंतजामिया, अल्लाह आप लोगों को हदायत दे। थैंक यू।